हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय अपडेट हृदय शिक्षा। आज हम रीजनिंग का देखेंगे। टॉपिक है विषमता को पहचानना। यह सहायक शिक्षक में जुड़ा हुआ नया है। देखिए, क्योंकि पहले रीजनिंग का नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब रीजनिंग का जुड़ गया है। 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले आज का हम देख रहे हैं विषमता को पहचानना। इसके बाद क्रम से बाकी टॉपिक को भी देखेंगे। विषमता को पहचानना यानी कि दिए गए शब्दों, संख्या, अक्षरों या आकृतियों में उस तत्व को पहचानना है जो बाकी सभी से क्या करता है, अलग गुण रखता है। तो इसमें से जो प्रश्न बनेंगे कैसे बनेंगे इसको भी देखेंगे और लगभग 10 टाइप के प्रश्न देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। देखिए, इसमें 4 तरह से प्रश्न बन सकते हैं, मतलब संख्या से, शब्द से, अक्षर से और आकृतियों से। लेकिन हम 10 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहले संख्या में विषमता। तो संख्या में विषमता किस तरह से प्रश्न आएगा। देखिए, 2, 4, 6, 9, 8 में अलग संख्या कौन से पहचाना है। तो देखते हैं 2, 4, 6, 9। तो देखते हैं कि ये 2, 4, 6 और 8 क्या है, सम है, और 9 क्या है, विषम है। तो विषम होने के कारण 9 क्या है, अलग हो गया। बाकी सब सम होने के कारण एक ही है। और एक तरह से और देख सकते हैं कि यह 2 के पहाड़ हमारा है, बाकी 2, 4, 6 और 8 क्या होता है, 2 के पहाड़ हम आता है, 9 तो नहीं आता। इस तरह से भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो क्या हुआ इसमें देखते हैं। तो दोनों तरह के लॉजिक हमारा सही है। 2 के पहाड़ हम भी आ रहा है, प्लस सम भी है, और 9 क्या है, विषम है, और 9 2 के पहाड़ हम नहीं आता। तो दोनों लॉजिक एक तरह से सही है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, 9 जो अलग गुण रखना है, इसका आंसर क्या होगा, 9 है, अलग है, विषम है। देखिए, बाकी सभी संख्या क्या सम है और 9 क्या है, विषम है। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। अब अक्षर में किस तरह की विषमता आएगा इसको देखते हैं। प्रश्न है AEIOB अलग कौन है। तो इसमें अलग कौन है, विषम कौन है, इसको देखते हैं। देखिए, AEIO तो ये सब क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है, वोवेल है। लेकिन B क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो इसी कारण B क्या हो गया, कॉन्सोनेंट होने के कारण अलग हो गया, विषम हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, B, जो कि अलग है। ये अक्षर में विषमता के लिए। अब आगे देखते हैं शब्द में विषमता और आकृति में विषमता। शब्द में विषमता प्रश्न है जैसे कि आम, केला, सेब, आलू। तो इसमें लॉजिक लगाएं, तर्क लगाएं तो क्या होगा, आम, केला, सेब क्या है, फल है। लेकिन आलू क्या है, फल है क्या, नहीं है, वो क्या है, सब्जी है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, आलू। विषम क्या है, इसमें आलू है, आलू अलग है। चौथा देखते हैं आकृति विषमता। यदि 4 आकृतियों में कितना 3 त्रिभुज है। 3 क्या है, त्रिभुज है। 4 आकृतियों में 3 क्या हो गया, त्रिभुज है। 1, 2, 3, 3 त्रिभुज हो गया। और एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो देखिए, तीनों त्रिभुज होने के कारण क्या हो रहा है, एक ही गुण रख रहे हैं, समगुण रख रहे हैं। लेकिन ये जो क्या है, वृत्त, विषम गुण रख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, वृत्त हो गया। ये आकृतियों के लिए था। अब आगे देखते हैं। चलिए, संख्या में किस तरह से पूछ सकते हैं, सम, विषम से, अभाज्य, भाज्य से, आदि से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर अक्षर के लिए देखें तो स्वर, व्यंजन या क्रम वाला पूछा जा सकता है, लेटर का। शब्द में वर्ग, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि से, और आकृति के लिए भुजा, कोण, आकार आदि से प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह से संख्या, अक्षर, शब्द, आकृति से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए तो प्रैक्टिस के लिए प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न 1 है 16, 25, 36, 49, 63, 64 में अलग कौन सी है। तो अलग कौन है इन संख्या में, उसको पहचानते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इसमें अगर लॉजिक लगाएं तो 16 क्या है, 4 के वर्ग हमारा है, 4 चौक 16। तो क्या होगा, 16 आ रहा है 4 का वर्ग में। फिर 25 किसके वर्ग हमारा है, 5 के वर्ग हमारा है, 5 5 25 होता है। उसी प्रकार 36 6 के वर्ग में आता है। 7 के वर्ग में क्या आता है, 49 आता है। तो इसका भी वर्ग आ जाता है। लेकिन इसमें देखते हैं 63 का, तो 63 का कोई वर्ग नहीं बनता। 64 का तो वर्ग बनता है, 8 के वर्ग में आता है। तो 8 या क्या होता है, 64 होता है। देखिए, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर अलग कौन होगा, 63, क्योंकि 63 का कोई वर्ग नहीं बन रहा है, बाकी सभी का वर्ग बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 8, 27, 64, 100, 125, 216 में अलग कौन सी है, इसको पहचानना है। तो अलग कौन सा देखते हैं। देखिए, 2 का गुना हम 2 का घात 3, मतलब 2 का गुना अगर हम
3 बार करते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी प्रकार 3 के घात में क्या आता है 27 आएगा, मतलब 3 का गुना 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। फिर 4 का घात 3 करते हैं, अगर 4 का गुना हम 3 बार करते हैं तो कितना आएगा 64 आएगा। लेकिन 100 का नहीं आएगा, क्यों, इसका तो घन नहीं बनता। फिर 25 का 125 का देखें तो 5 के घात में घात 3 रहेगा तो इसका आ जाएगा 125 आ जाएगा। उसी प्रकार 216 का देखें तो 216 का देखें तो 6 का घात 3 करते हैं, मतलब 6 का गुना अगर हम 3 बार करते हैं तो आ जाएगा 6 6 का 36, और 36 गुणित 6 करते हैं तो 6 6 का 36 का 6 हासिल का 3 और 6 3 18 होता है। 18 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा 21। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 216, मतलब ये 6 के घात में आता है। 6 का घात कितना होगा तो 3। देखिए तो 100 का कोई घात नहीं बढ़ रहा है, कोई क्यूब नहीं बढ़ रहा है, तो उसका आंसर नहीं बन पाएगा, मतलब ये किसी के घात में नहीं आ रहा है, क्यूब में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो जितने भी हैं उनका सभी का क्या हो रहा है क्यूब है, घन है, तो इसका आंसर आ रहा है, मतलब 3 बार गुना करते हैं तो इसका आंसर आ जा रहा है, लेकिन 100 का नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। प्रश्न 3 है 11 22 33 44 55 67 में अलग कौन सी है। तो ये बहुत ही आसान है, 11 पहाड़े मारे है बाकी सब, लेकिन 67 11 पहाड़े में आएगा क्या, नहीं। अगर 66 रहता तो 11 पहाड़ा में आता, लेकिन यहाँ पर 67 हो गया जो कि 11 पहाड़ा में नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा अलग होगा, ये अलग है 67। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ। प्रश्न 4 है ए सी ई और बी डी एफ, फिर है सी ई जी और डी एच एल ई जी आई में अलग कौन, इसको छांटना है हमें, तो अलग कौन से इसको छांट लेते हैं। तो ए सी ई देखते हैं, ए सी ई अगर इसको क्रम से देखें तो एक बात क्या आ रहा है बी आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है सी आ रहा है, और सी के बाद क्या है डी है, डी के बाद क्या है ई है पहला वाला क्रम के लिए। फिर उसके बाद दूसरा बीच के उठाते हैं तो सी डी है, फिर सी डी के बाद क्या आता है ई है, और ई के बाद क्या होना चाहिए था एफ होना चाहिए था इस बीच में एच की जगह, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो एफ के बाद फिर क्या आता है यहाँ पर जी आता है, ये जो क्रम में है। फिर नेक्स्ट तीसरा देखते हैं तो ई के बाद एफ है और एफ के बाद जी है, जी के बाद क्या होना चाहिए था एच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब 1 2 3 4 ये चौथा डी एच एल वाला जो क्रम है वो अलग है। फिर नेक्स्ट वाला इसमें देखेंगे तो एच के बाद आई होना चाहिए था जिसमें है, मतलब इस क्रम में भी सही है, लेकिन ये क्रम क्या है गलत है, जो डी एच एल वाला जो क्रम है वो अलग है गलत है, बाकी जो क्रम है वो सही है। तो अलग कौन सा हो गया डी एच एल, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा डी एच एल, विषम है ये। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा 121 144 169 और 196 225 250 में विषम कौन सा है। तो इनका अगर देखें तो ये 11 का वर्ग में आता है, 121 ये 12 का वर्ग में आता है, ये 13 का वर्ग में आता है, और 196 14 का वर्ग में आता है, 225 15 का वर्ग में आता है, लेकिन 250 किसी के वर्ग में नहीं आता। तो इसमें से विषम कौन सा हो गया 250, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है 250। प्रश्न 6 जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर नवंबर में कौन सा विषम है। तो देखें अगर तो जनवरी मार्च मई जुलाई और ये नवंबर सभी 31 के, ये जो मंथ है वो 31 का रहता है, मतलब 31 दिन होते हैं इसमें, लेकिन ये जो सितंबर है वो 30 तक का रहता है। तो इसमें जो विषम क्या हुआ सितंबर, बाकी सब 31 के महीने वाले हैं और ये सितंबर क्या है 30 का है। तो सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सितंबर। प्रश्न 7 त्रिभुज वर्ग आयत पंचभुज वृत्त में कौन सा अलग है विषम है, इसको बताना है हमें। तो इसमें देखिए इनको त्रिभुज की भी भुजा है, वर्ग की भी भुजा होती है, त्रिभुज की 3 भुजा होती है, वर्ग की 4 भुजा होती है, आयत की भी 4 भुजा होती है, और पंचभुज की 5 भुजा होती है, लेकिन वृत्त की कोई भी भुजा नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा वृत्त होगा। वृत्त में भुजा 0 होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। प्रश्न 8 2 6 12 20 30 41 में विषम संख्या कौन सा है ये हमें देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर देखें तो सभी 2 से भाग जा रहे हैं,
लेकिन ये 41 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 41। नौवा का देखते हैं अगर तो 3 9 27 81 243 729, फिर क्या है 1000 में विषम कौन से, इसको पहचानना है। तो इसमें देखेंगे तो 3 का गुना हम 3 से करते हैं तो 3 ते क्या आता है 9 आता है, फिर 9 तिया 27 आता है, 27 तिया 81 होता है, मतलब 3 3 से गुना करते हुए जाना है। किसका गुना हो रहा है यहाँ पर, 3 से गुना है क्रम से। फिर 81 का गुना 3 से कितना आ गया 243 आ गया, फिर इसी का गुना 3 से करते हैं कितना आएगा 729। लेकिन जब हम 729 का गुना किससे करते हैं, 3 से करते हैं, तब क्या होना चाहिए था यहाँ पर 3 या 27 का 7 और हासिल 2 गया, तो 3 दूनी 6, 6 दो कितना हो गया 8 और 3 सत्ते 21। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पर 2187। तो यहाँ पर क्या दे दिया 1000, मतलब विषम कौन सा हो गया 1000, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। फिर अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10, कमल गुलाब गेंदा गेहूं चमेली में विषम कौन सा है। तो विषम कौन सा इसको देखते हैं, कमल फूल है, गुलाब भी फूल है, गेंदा भी फूल है, चमेली भी फूल है, लेकिन ये गेहूं फूल है क्या, नहीं है, ये अनाज है। तो विषम कौन सा हो गया गेहूं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है गेहूं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक से ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अंकिक श्रेणी।